प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम गठित कर ली है। ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा गया है। खासकर सीसीएस से जुड़े रक्षा, गृह, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालय में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय अमित शाह, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जिम्मा निर्मला सीतारमण को सौंपा है। ये चारों मंत्रालय सबसे मजबूत माने जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने गृह मंत्रालय की पावर और फंक्शंस की चर्चा की थी। इस वीडियो में वित्त मंत्रालय के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वित्त मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाना एक तरीके से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जैसे किसी संस्थान में अकाउंट्स डिपार्टमेंट कमाई और खर्च से जुड़े सभी फैसले लेता है, उसी तरह देश का वित्त मंत्रालय भी केंद्र और एक हद तक राज्यों के आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण रखता है। वित्त मंत्रालय बाकी मंत्रालयों को बजट तो आवंटित करता ही है, साथ ही ये मंत्रालय किस मद पर कितनी रकम खर्च करेंगे इसका लेखा जोखा भी रखता है। हालांकि वित्त मंत्रालय अपने लिए किसी तरह का बजट आवंटित नहीं करता। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सभी मंत्रालय को 47.6 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग आते हैं। इनमें आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, सार्वजनिक उद्यम विभाग और राजस्व विभाग शामिल हैं। निर्मला सीतारमण दूसरी बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। साथ ही पंकज चौधरी को बतौर वित्त राज्य मंत्री कैबिनेट में जगह दी गई है। वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का एक विभाग बनाया गया है जो देश का बजट तैयार करता है। ये बजट वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। बजट में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय को एक तय राशि आवंटित की जाती है। ये मंत्रालय किस मद पर कितनी रकम खर्च करेंगे, इसकी निगरानी भी वित्त मंत्रालय रखता है। राज्यों को फंड आवंटन। वित्त मंत्रालय के तहत एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है जो केंद्र सरकार को किसी भी तरह के टैक्स से होने वाली कमाई का पूरा कामकाज देता है। रेवेन्यू विभाग के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्स यानी कि CBDT जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। वित्त मंत्रालय के तहत वित्त आयोग बनाया गया है जो ये तय करता है कि केंद्र की टैक्स से होने वाली कमाई में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना है। वित्त आयोग ये भी तय करता है कि किसी योजना के लिए राज्य सरकार को कितना पैसा अनुदान के तौर पर दिया जाएगा और कितना कर्ज के रूप में दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग केंद्र सरकार की योजनाओं में खर्च का पूरा लेखा जोखा तय करता है। RBI सरकारी प्राइवेट बैंकों और ED पर कंट्रोल। भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों और फाइनेंस से जुड़ी हर तरह की कंपनियों पर भारत के रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। बैंकों की कर्ज की दरों से लेकर कस्टमर्स के मुद्दों तक सब कुछ रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक होता है। ये नियम कानून भले ही RBI बनाता हो, लेकिन इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का ही होता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंदर काम करता है। उद्योग धंधों पर नियंत्रण, टैक्स से जुड़ी आर्थिक नीतियां बनाना, फाइनेंस से जुड़े कानून बनाना, सरकारी कर्मचारियों, जजों की पेंशन और सैलरी के मुद्दे देखना, सब वित्त मंत्रालय के काम है। एक तरह से पूरे देश का पैसा वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर खर्च होता है, इसलिए इसे गृह मंत्रालय के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को सौंपी है। सीतारमण 2019 से वित्त मंत्री के पद पर है। इससे पहले वो 2017 से 2019 के दौरान रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष डिजिटल पर।